अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, उसका अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3। आज अपन जो अकाउंट बनाना सीखेंगे वो है आपका कैश अकाउंट, कि कैश अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले एक चीज नोट करना, जिस भी चीज का आप अकाउंट बनाने जा रहे हो, जिस भी चीज का आप अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हो, पहले एक चीज हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि जिस चीज का आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो वो आपकी एसेट्स है या आपकी लायबिलिटीज है। सर ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने के पीछे एक रीजन है कि जिसका आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो अगर वो एसेट्स है तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड। जब भी इंक्रीज होता है तो जाता है डेबिट साइड, जब भी डिक्रीज होता है तो जाता है क्रेडिट साइड। लेकिन अगर आप लायबिलिटीज अकाउंट बना रहे हो तो लायबिलिटीज अकाउंट में जस्ट उल्टा हो जाता है। ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड। जब भी इंक्रीज होता है तब क्रेडिट साइड जाता है और जब भी डिक्रीज होता है तब डेबिट साइड आता है। इसलिए हमेशा अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जिस चीज का आप अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हो वो चीज आपकी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो है कैश का अकाउंट, और कैश आपका होता है एसेट्स। कैश क्या होता है? एसेट्स। सर एसेट्स कैसे बना? एसेट्स की सारी कंडीशन कैश में अवेलेबल है। एसेट्स की कंडीशन जैसे राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल, यूज्ड इन बिजनेस, वो सारी कंडीशन कैश में एप्लीकेबल होती है। इसलिए कैश आपका क्या है? एसेट्स अकाउंट। अब प्रिपेयर कैसे होगा? सबसे पहले बना लो फॉर्मेट। फॉर्मेट में एक कॉलम गया आपका अमाउंट का, एक कॉलम गया पर्टिकुलर का, ठीक है, वापस अमाउंट का, वापस पर्टिकुलर का, ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया। डेट गिवन नहीं है तो डेट के कॉलम को आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है इसलिए अपन ने स्किप कर दिया। दो कॉलम बनेंगे आपके, इधर की साइड में पर्टिकुलर, ये अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। और ये चीज मैंने आपको बच्चों पहले ही बता दी थी कि डेबिट साइड की शुरुआत होती है टू नाम से, क्रेडिट साइड की शुरुआत होती है बाई नाम से। ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27, पहला ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू आपके ग्रुप में सेंड कर दिए थे। अदर देन किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना। पहला ट्रांजेक्शन, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में कमेंस्ड बिजनेस विद कैश मतलब कैपिटल लेके आया बिजनेस में। क्या लेके आया? कैपिटल। और कौन से फॉर्म में लेके आया? कैश में। मुझे बताओ बिजनेस में कैश आएगा कैपिटल के थ्रू, कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। और कैश अगर इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स है, तो किधर की साइड आएगा? डेबिट साइड। किस नाम से? कैपिटल नाम से। हमेशा ध्यान रखना अकाउंट को सोल्व करने के लिए दो तीन बातें देखनी पड़ती है। सबसे पहला कि बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो एसेट्स में डेबिट साइड, लायबिलिटीज में क्रेडिट साइड। दूसरी चीज जो टू के साथ पर्टिकुलर में लिखते हैं उसमें इंक्रीज होने का रीजन आता है कि भाई कैश का बैलेंस इंक्रीज तो हो रहा है पर किस वजह से? कैपिटल की वजह से। कितने रुपए से इंक्रीज हो रहा है? 20,000। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी अमाउंट 20,000। आगे देखो सेकंड ट्रांजेक्शन, बॉट फर्नीचर 3,000। आपने 3,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया। मुझे बताओ आपके पास बिजनेस में 20,000 अवेलेबल थे, 20,000 में से आपने 3,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया। कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? अब डिक्रीज होगा तो यहाँ पे लिख दो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। किस नाम से? ये बाय फर्नीचर। कितने रुपए आ गए आपके? 3,000। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स 7,000। अब आपने 7,000 का गुड्स परचेज कर लिया है। बॉट गुड्स 7,000 का आपने गुड्स परचेज कर लिया है। 7,000 का गुड्स परचेज कर लिया तो कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना पेमेंट आपके पास अवेलेबल था उसमें से अब आपने 7,000 का गुड्स परचेज कर लिया है। डिक्रीज हो गया तो गया आपका क्रेडिट साइड, ये 7,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर 9,000। अब आपने गुड्स सोल्ड किया, कितने का? 9,000 का। और जब भी आपको पता है गुड्स सोल्ड करते हो तो आपको क्या मिलता है? पेमेंट। और पेमेंट अगर आपको मिल रहा है तो वो क्या? आपकी इनकम। और उससे आपका कैश का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। तो ये आपका बेस बैलेंस इंक्रीज होगा तो किधर की साइड जाएगा? डेबिट साइड। ये टू सेल्स कितने रुपए से? 9,000 से। आगे देखो, पेड क्रेडिटर्स 4,000। आपने आपके क्रेडिटर को पेमेंट किया 4,000 रुपए का। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो 4,000 रुपीज का तो उससे आपका कैश का बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज। और कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा तो आपकी किधर की साइड जाएगा? क्रेडिट साइड, पेड क्रेडिटर्स। ये 4,000। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, गोल्डन रूल है कि कभी भी कैश का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। कैश का बैलेंस ऑलवेज क्या रहता है? पॉजिटिव। लगाओ पहले डेबिट साइड की टोटल कि आपके पास 29,000 तो कैश आए, उसमें से आपने 14,000 कैश एक्सपेंस कर दिए तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा है? 15,000।
और दोनों साइड की टोटल मैच। अपन को पता है दोनों साइड की टोटल मैच हो गई तो आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट। कैश अकाउंट बन चुका है। कैश अकाउंट में ध्यान देना कभी भी कैश का बैलेंस नेगेटिव नहीं जाता है। कैश आपकी एसेट्स होती है, जब भी बैलेंस इंक्रीज होता है डेबिट साइड, जब भी बैलेंस डिक्रीज होता है तो किधर की साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि ये एसेट्स का अकाउंट है। अकाउंट क्लियर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैश अकाउंट से रिलेटेड ही। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैश अकाउंट से रिलेटेड है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है कैश अकाउंट से रिलेटेड वो है आपका क्वेश्चन नंबर 28। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर चुका। कैश अकाउंट वही फॉर्मेट बना लो बच्चों पहले। कैश अकाउंट फॉर्मेट क्या बनेगा, वही आपका एक कॉलम आपका अमाउंट का दे, पर्टिकुलर ये अमाउंट और वापस पर्टिकुलर। कॉलम में नाम लिख लो आप, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये आपका अकाउंट बनके कंप्लीट हो गया। चलो स्टार्ट करते ट्रांजेक्शन। पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000, वही कैपिटल का ट्रांजेक्शन। बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 की कैपिटल के साथ। तो कैपिटल बिजनेस में आ रही है, कैश के फॉर्म में आ रही है। कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो किधर की साइड जाएगा, डेबिट साइड। ये आ गया आपका टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से आ गया बच्चों, 40,000 से। अगला देखो सोल्ड गुड्स फॉर बॉट गुड्स फॉर 22,000। आपने 22,000 का गुड्स परचेज कर लिया। कितना कैश अवेलेबल था, 40। और 22,000 का गुड्स आपने परचेज कर लिया। गुड्स परचेज किया तो क्या आपको पेमेंट देना पड़ेगा, यस पेमेंट देना पड़ेगा। तो आपका कैश का बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज। ये बाई गुड्स अकाउंट। 22,000 से आपका गुड्स का बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज। ट्रांजेक्शन नंबर 3 सोल्ड गुड्स फॉर 18,000। आपने 18,000 का गुड्स सोल्ड भी किया। सोल्ड करने से आपके पास पैसा आएगा तो ये आपका टू सेल्स अकाउंट 18,000। ठीक है। अगली बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 15,000। आपने राम से 15,000 का गुड्स क्रेडिट में खरीदा है तो इसका कैश अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि कैश अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनका पेमेंट या तो आपने कैश में किया है या पेमेंट कैश में रिसीव्ड किया है। जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट नेचर के होते हैं उन ट्रांजैक्शन की कोई भी जनरल एंट्री नहीं की जाती है, कोई भी पोस्टिंग नहीं की जाती है। क्यों, क्योंकि उन ट्रांजैक्शन को आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू मोहन। यहाँ पे भी आपने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया है। ये ट्रांजैक्शन भी आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड नहीं होने का क्यों रीजन है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कैश को इफेक्ट नहीं करते हैं वो ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो ये ट्रांजैक्शन भी आपका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। पेड टू राम 10,000, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा क्योंकि आपने राम को कितने का पेमेंट किया है, 10,000 का। तो राम को पेमेंट करने से आपका कैश का बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये टू राम अकाउंट 10,000 से आपका बैलेंस डिक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 15,000। मोहन से कैश रिसीव्ड हो रहा है 15,000। ये ट्रांजैक्शन भी आपका कैश बुक में रिकॉर्ड होगा क्योंकि मोहन से जब कैश रिसीव्ड होगा आपका कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये कैश का बैलेंस इंक्रीज कर दो, टू मोहन अकाउंट। कितने रुपए से इंक्रीज हो गया बच्चों, 15,000। आपको पहले बताया था कि कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए पहले टोटल लगाओ डेबिट साइड की, बाद में टोटल लगाओ क्रेडिट साइड की। जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका बाई बैलेंस सीडी नाम से। ठीक है, टोटल करो कितना आ रहा है, 58, 63, 73,000 डेबिट साइड की टोटल आ रही है। इधर की टोटल भी 73,000 ही आनी चाहिए। इन दोनों की टोटल आ रही 32,000। तो 41,000 का आपका क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन का ध्यान देना बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर आपका इसी क्वेश्चन के साथ खत्म होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सबसे पहले अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन किए थे, फिर आपने क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के क्वेश्चन किए थे, और लास्ट में अपन ने अकाउंट प्रिपेयर करने के क्वेश्चन देखे हैं जिसमें अपन ने क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, कैश अकाउंट, ये अकाउंट बनाने के कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है आपका जनरल एंट्रीज का। प्लीज बच्चों जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट में दिया करो, ताकि आपको कैसा लग रहा है, लेक्चर समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो फीडबैक हमें पता चले। ओके बच्चों, बाय।